गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉन्गेस्ट सवेरे विद मैक्सिमम बिटवाइज है। ठीक है भाई, तो ये अपना है आज का लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद हम एक दो एग्जांपल से उसका लॉजिक समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। गिवन है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज एन। ठीक है भाई, गिवन एरे दिया नम जिसका साइज एन दिया है। ठीक है, साइज एन। ठीक है, कंसिडर अ नॉन एम्प्टी सब एरे फ्रॉम नम्स दैट हैज द मैक्सिमम पॉसिबल बिटवाइज एंड। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब बिटवाइज एंड क्या होता है, जब दो वैल्यू का अपन एंड निकालता है तो वो सेम होता है। ठीक है, जैसे किसी डिफरेंट वैल्यू निकालते हैं वो जीरो हो जाता है, दोनों तीन एंड तीन थ्री हो गया। ठीक, तो इन अदर वर्ड्स लेट के बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिटवाइज एंड। ठीक है, एंड of any subarray of nums, then only subarrays with a bitwise and equal to k should be considered. ठीक है, return the length of longest such subarray, the bitwise and of an array is the bitwise and of all the number of init is subarray is contiguous sequence of element within the array। अब सबसे पहले समझते हैं भाई सब एरे क्या होता है। सब एरे के बाद अपन समझेंगे भाई मैक्सिमम कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सब एरे क्या होता है। सब एरे मैंने समझाया, मतलब होता है कॉन्टिग्यूअस वैल्यू, मतलब जैसे तीन और तीन सब एरे। अब ये जो दो, ये दो, ये तीन लगातार दो नहीं है ना, लगातार जो होता है ना वो होता है सब एरे। जैसे देख, तीन तीन का एक सब एरे हो गया, दो दो का एक सब एरे हो गया, पर दो तीन तीन दो दो, अब दो दो का सब एरे ये नहीं है। ठीक है, दो लेंथ का दो दो का सब एरे यही होगा। ठीक है, तो ये होता है सब एरे कॉन्टिग्यूअस। ठीक है, अब उसके हम समझते हैं एग्जाम्पल से बोलने का चाह रहा है। जैसे एग्जाम्पल की है 1 2 3 3 2 2। आप देखो, सबसे पहले आप लोग निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसका थ्री है, जब थ्री का एंड थ्री के साथ किया तो थ्री आया, तो इसका अब लेंथ क्या है, दो। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल दिया 1 2 3 4। 1 2 3 पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फोर। उसके अलावा फोर और कोई है नहीं, उसका लेंथ क्या है, वन। ठीक है, अब एक नया लॉजिक। अब हम लोग इसका लॉजिक समझते हैं। उससे पहले एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे आप लोग अच्छे समझ पाओगे। एग्जाम्पल है 1 2 3 3 2 3 3 3। ठीक है, एक सवेर हो गया दो लेंथ का, तीन तीन वाला एक हो गया तीन लेंथ का सवेर हो गया। ठीक है, तो हम लोग को रिटर्न करना मैक्सिमम लेंथ वाला सवेर है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तीन 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 ये पांच लेंथ हो गया, नहीं। ये क्योंकि बीच में दो आ गया तो ये सवेरे नहीं होगा। ठीक है, सवेर होता है कॉन्टिन्यूस। तो इसका आंसर हो गया तीन। ठीक है, तो पहला अपन को क्या निकालना है भाई, पहला स्टेप होगा अपन को मैक्सिमम निकालना है। फर्स्ट हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद हम लोग चेक करेंगे भाई इसका कितनी बार ये प्रेजेंट है, लाइक फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, लाइक कितनी बार लगातार आ रहा है। ठीक है भाई, उसके बाद हम लोग एंड में आंसर रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम निकाल के। ठीक है, अब कोड से वो मुझे समझ आता है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले निकाला मैक्स वैल्यू, जो कि मैक्स वैल्यू है थ्री, और उसका काउंट कर दिया जीरो, और आंसर स्टार्टिंग में स्टोर कर दिया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी आप मान सकते हो। ये यूज के फोर लूप, फोर इन आई जीरो आई लेस देन है ना आई प्लस प्लस। हमने चेक किया इफ अगर मैक्स इक्वल टू एरे ऑफ फाइव है तो काउंट प्लस प्लस करो। लाइक अब जैसे तीन और तीन है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल है तीन, तो तीन का काउंट किया दो आया। अदरवाइज अगर बीच में दो आया तो उससे पहले तुम आंसर स्टोर कर लो और काउंट को कर लो वापस जीरो, इनकेस मान चलो आगे नहीं मिले उसकी वजह से। ठीक है, तो ऐसे फिर वापस चेक किया, एक बार फिर से आया, तब यहाँ पे काउंट हो गया तीन। वही सेम चीज, अब आंसर फिर से अपडेट करो और काउंट का वैल्यू कर दो फिर से जीरो, तो फाइनली अपना आंसर क्या आ गया, यहाँ पे तीन। ठीक है, अब अपन इसका समझेंगे कोड। ठीक, देखो भाई, अब अपन आता है कोड पे। सबसे पहला मैंने बोला भाई सबसे पहले निकालो मैक्स वैल्यू। मैक्स निकालने के लिए एक वेरिएबल लो इंट मैक्सी, इसको स्टोर कर लो इंट मिन के साथ। ठीक है, एक यूज करो फॉर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस टू। देखो जब जब चीज़ें जो चीज़ हमको जरूरत पड़ती जाएगी हम लोग यूज़ करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में सोच रहे हैं कि भाई पहले हम लोग काउंट भी लिख देंगे, ये भी लिख देंगे। जब जब चीज़ें जरूरत पड़ती जाएगी हम लोग क्रिएट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब निकालो मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा नम्स ऑफ आई। तो ये हमको मैक्सिमम वैल्यू दे देगा रिटर्न करके। तो अभी के लिए अगर देखा जाए तो मैक्सी अपना हो गया है कितना, तीन। ठीक है, अब अगला पे चलता है अपने अगले स्टेप पे। मैक्सी निकालो तो अपन कंपैरिजन करेंगे, उससे पहले एक काउंट बना लेते हैं, काउंट इक्वल टू जीरो, और एक मैक्सी आंसर भी बना लेते हैं, इसको फिर से स्टोर कर लेते हैं इंट मिन के साथ। ठीक है, और वही सेम चीज़ फिर से एक और फॉर लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन नम्स डॉट साइज, डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है भाई, अब क्या करना, मैंने बोला भाई कंपैरिजन करना, इफ मैक्स इक्वल टू एरे फाइव होगा तो काउंट प्लस प्लस करना। तो एरे फाइव जगह पे हम नम्स ऑफ इफ लगाओ,
इफ अगर मैक्सी इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई हुआ, तो इस केस में तुम क्या करो, काउंट प्रोसेस करते रहो। मतलब तुम्हें यहाँ आंसर मिल रहा है, इनके साला बीच में कोई एलिमेंट आ गया, लाइक तुम मान चलो 2 है, ये आया बीच में, तो उससे पहले एक बार आंसर पूरा स्टोर कर लो, आंसर यहाँ पे 2 है, इसको स्टोर कर लो और वापस से काउंट को 0 कर दो। तो आंसर शुरू करने के लिए आंसर वेरिएबल बनाना, आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट, काउंट बना लिया, और काउंट को फिर कर दो तुम 0 से चेंज, और वही सेम चीज़ फिर से चलाते रहो जब तक कि तुम्हारा लूप खत्म ना हो जाए। ठीक है, ये लूप खत्म हो गया, यहाँ से हमें एक आंसर में वैल्यू स्टोर हो गया होगा आंसर, और लास्ट में तुम क्या करो, फाइनली अपना रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है, ये बेसिक सा कोड हो गया, ये आज का है प्रोटोटाइप, ये मीडियम दिया हुआ है, आप देख लो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई इसको कराते हैं हटा। ठीक है भाई, देखते हैं कुछ अगर मिस्टेक होगा तो हमको बेस कैसे पता चल ही जाएगा। ठीक है, इसने क्या बोला है भाई, आउटपुट 0 एक्सपेक्टेड 1 है। ठीक है, तो हमको बाहर भी एक बार देखना। ठीक है, तो इनके आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा काउंट, ये है जो लास्ट वाला केस जो हैंडल करेगा, जैसे लाइक यहाँ पे 3 था ना, ये वाला केस 3 वाला, तो ये हैंडल बाहर करेगा। ठीक है, तो ये फिर से रन करा के देखते हैं, शायद में भी अब चल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, बेस केस पास हो गया, इसको सबमिट मारते हैं, देखते हैं मैं। ठीक है, सबमिट हो गया, ये आज का अपना 12 था। ठीक है, चलो जी, वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।